Namaskar. So I welcome you all to the answer discussion session for class 6th of All India Sainik School Entrance Examination 2023. I am here with the English paper that was asked yesterday. तो हम लोग डिस्कशन करेंगे और मैं ग्रैंड व्यू रेसिडेंशियल प्रेप स्कूल से बिलोंग करता हूँ. तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज इंग्लिश में जो कल क्वेश्चन पूछे गए क्लास 6 लेवल का, क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल में उसको. तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. माउस, माइस, चाइल्ड, चिल्ड्रन, वुमेन एंड शीप्स. तो ये ऑप्शन यहाँ गलत लगा है. तो शीप का प्लूरल शीप होता है, नॉट की शीप्स होता है. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस. सी सिंग्स वेरी वेल, डजंट सी. तो इसमें क्वेश्चन टैग ढूंढने के लिए बोल रहा है. तो वेरी क्लियरली डजंट शी इज द आंसर. तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर. चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर द जेंडर. इस ऑप्शन को चुनिए जो जेंडर में नहीं आता है. तो मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर ऑल आर जेंडर्स. ठीक है, मैं न्यूटर जो होता है वो ना ही मैस्कुलिन और ना ही फेमिनिन है, लेकिन जेंडर को दर्शाता है वर्ड. सिंगुलर इज नॉट डिनोटिंग द जेंडर ओवर हियर. तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का. उसके बाद है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. कम एंड डू योर ड्यूटी. दैट विल बी इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, कम एंड डू योर ड्यूटी, ये क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. उसके बाद है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. तो लाफ्टर यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कौन सा नाउन है. तो लाफ्टर विल बी द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वेरी क्लियर आंसर, बहुत ही आसान सवाल है ये. चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर इनफ हैज़ बीन यूज एन एडवर्ब. इनफ किस सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ हुआ है. तो आपको भी पता है एडवर्ब क्या होता है, क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को. तो पहले तो ढूंढना है हमें कि यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला कौन सा कहाँ पे है. तो जैसे कि पहला ऑप्शन में देख पा रहे हैं हम लोग, देयर इज इनफ इंक. इंक है और इनफ है, तो इंक एक नाउन है, ऑब्वियस सी बात है. तो ये इनफ एडवर्ब की तरह काम नहीं करेगा. सी हैज़ टाइम इनफ. अगेन टाइम क्या है, नाउन है. इनफ यहाँ पे फिर से एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब नहीं है. उसके बाद ही वॉज काइंड इनफ. येस ऑफ कोर्स, यहाँ पर इनफ जो है एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है. और सी इज़ इनफ ब्यूटीफुल. तो इनफ ब्यूटीफुल नहीं लिखते हैं, ब्यूटीफुल इनफ लिखते हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन सही नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा कि ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी. तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी. ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. ये क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में आप लोग नहीं टिक करेंगे, ये गलत आंसर, ये गलत है. ठीक है, सेलेक्ट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. ठीक है, इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स लगा है. तो सेंटेंस पढ़ने पे, अलग अलग सेंटेंसेस को पढ़ने पे पता चलेगा हमें. कॉल ईच अदर विद द माइस रिपीटिंग कॉल्स, ये कोई सेंस नहीं बना रहा. द माइस कॉल ईच अदर विथ रिपीटिंग कॉल्स, येस इट इज़ मेकिंग अ डेफिनेट सेंस. ठीक है, द माइस कॉल रिपीटिंग कॉल्स विथ ईच अदर, ये अगेन फिर कोई सेंस नहीं बनाता है. द माइस रिपीटिंग कॉल्स विथ ईच अदर, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा. तो इसमें से वैसा ऑर्डर ऑफ वर्ड जो अच्छा सेंस बना रहा हो, जो डेफिनेट सेंस बना रहा हो, तो ऑप्शन नंबर 2 इज मेकिंग सेंस. द माइस कॉल ईच अदर विथ रिपीटिंग कॉल्स. तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज माइस कॉल ईच अदर विथ रिपीटिंग कॉल्स. उसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क. मुझे तंग मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3. उसके बाद है आइडेंटिफाई द एडवर्ब. आपको एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है. वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन. ट्वाइस इज अ सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन. ट्वाइस एक एडवर्ब है. ठीक है, एडवर्ब. चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट फॉर ब्रेव. ब्रेव का अपोजिट कौन सा होगा, तो कोवर्ड विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, मतलब डरपोक. चूज द करेक्ट वर्ब. द बेबी वॉज डैश इन द रूम. तो वॉज लगा है, तो ऑब्वियस आंसर है द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द रूम. ठीक है, ज़्यादा सोचने का, विचारने का इसमें बात नहीं है. स्लीप होगा नहीं, विल स्लीप होगा नहीं, विल बी स्लीपिंग भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वॉज लगा है, B4 का यूज़ करेंगे यहाँ पर. तो बेबी वॉज स्लीपिंग इन द रूम. क्वेश्चंस काफ़ी आसान है क्लास 6 के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर सोचा जाए तो. वेरी इजी क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड दिस टाइम. और जिन बच्चों का बेसिक अच्छा होगा वो मुझे पूरा उम्मीद है कि उन लोगों ने अच्छे से बनाया होगा.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ईडियम गिवन बिलो। यू हैव हिट द नेल ऑन द डैश। तो यहाँ पे होगा हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है सीधा सीधे किसी के मुंह पे बोलना, ठीक है। तो बहुत क्लियर आंसर है, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। लेग नहीं होगा, आर्म नहीं होगा, फिंगर नहीं होगा। ओके, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें सही स्पेलिंग ढूंढना है हमें। सिंसियरिटी SINCERETY, ऑब्वियस है, दिस इज द राइट स्पेलिंग फॉर दिस सिंसियरिटी, ठीक है। बाकी ये जो भी स्पेलिंग लिखा है SENCE नहीं होता है, CI होता है, सॉरी SEN यहाँ लिखा है तो SEN नहीं होता है, SIN होता है। तो सिंसियरिटी ऑप्शन 1 है। यहाँ पे भी SIN है सिंसियरिटी, लेकिन डबल R लगा है तो इसकी वजह से ये ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। यहाँ डबल E लगा है, इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, दैट इज SINCERETY, सिंसियरिटी। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन को ढूंढना है। तो गेट पर कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। सही आर्टिकल भरना है। तो दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन, दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, ये तो हो गया। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एडजेक्टिव ढूंढना है यहाँ पर हमें, ठीक है। सॉ, टू, ऑनेस्ट, हिज, ऑब्वियस सी बात है, ऑनेस्ट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव, इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द रेस्टोरेंट इज डैश द स्कूल, तो रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द स्कूल, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। दे लेफ्ट their shoes on the floor as there was no space on the shoe rack। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो they left their shoe, THEIR, their on the floor as there was no space on the shoe rack, क्योंकि शू रैक पर कोई जगह नहीं था, ठीक है, वहां पर कोई जगह नहीं था। तो there, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20, there and there, ठीक है। उसके बाद है पैसेज दिया है और पैसेज पर बेस्ड हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो पहला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन। तो पैसेज जब पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा वॉज प्रिंटेड इन इंग्लैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ लायन, द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ऑब्वियस बात है, व्हेन यू गो एंड रीड द पैसेज यू विल फाइंड that the first stamp had the picture of Queen Victoria written over here directly. Next is choose the correct option. The hobby of collecting stamp is called philately. Again, this has been given in the passage. ठीक है, as you can see over here. The hobby of collecting stamp is known as philately. ठीक है, तो ऑप्शन आंसर जो है वो आपका पैसेज में ही दिया है, वहीं से आपको बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, इट वाज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच एज ब्लैक फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो ब्लैक क्या है यहाँ पर, नाउन नहीं, प्रोनाउन नो, वर्ब है क्या, नहीं है, ब्लैक है। तो ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, काला, ठीक है, उसका विशेषण है ये। तो इट वाज ब्लैक, तो ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद चूज द अपोजिट ऑफ सेंड। सेंड का मतलब भेजना, तो भेजना का क्या हो जाएगा, पाना। तो रिसीव, आप किसी चीज़ को सेंड करते हैं, लेटर सेंड करते हो, तो वो लेटर कोई ना कोई रिसीव करता है। तो सेंड का अपोजिट क्या हो गया, रिसीव। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 6 के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश में, उसके आंसर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये आंसर डिस्कशन सेशन अच्छा लगा होगा और आप दिए गए आंसर से अपना आंसर का मिलान कर लीजिए और देखिए कि आपको कितना स्कोर आया है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर।